नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं चंद्रवान सर आप सभी का सीबी सर स्पेशल मैथ क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूँ। बेटे आज मैं क्लास 12th की नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ आपके बीच, और आज हम क्वेश्चन करेंगे बेटे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7। तो बेटे ध्यान से पढ़ेंगे एक बार क्वेश्चन को। क्वेश्चन है हमारा, सिद्ध कीजिए कि किसी कॉलेज में पुस्तकालय की समस्त पुस्तकों का समुच्चय ए है। क्या दे रखा है बेटे? सेट दे रखा है आपको। इसका अगर मैं हल की बात करूँ तो आपको सेट दे रखा है, समुच्चय ए दे रखा है। ये दे रखा है कॉलेज के पुस्तकालय की समस्त पुस्तक ये आपको दे रखा है सेट। और इस सेट का जो रिलेशन दे रखा है बेटे आपको, वो दे रखा है आर रिलेशन इज इक्वल टू एक्स कॉमा वाई सच दैट एक्स तथा वाई में पेजों की संख्या समान है। ये आपको दे रखा है बेटा रिलेशन। इसमें करना क्या है, इसमें पूछ रहा है कि बताइए इस कैसा रिलेशन है, स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, ये आपको बताना है। तो बेटे स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक अपील करना चाहूँगा कि जो भी बच्चे मेरे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते रहिए। आपके लाइक और आपका शेयर ही हमें मोटिवेट करता है, आगे वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है। तो बेटे स्टार्ट। अगर मैं पहले से बात करूँ स्वतुल्य की, तो आप डालोगे स्वतुल्य, और स्वतुल्य के लिए क्या कहोगे? स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध कैसे चेक करोगे आप? कि अगर x बिलोंग्स टू ए, यानी x कोई पुस्तक है और वो सेट ए, कॉलेज में सेट ए का अवयव है, तब x, x क्या होगा बेटे? x, x के लिए क्या हो जाएगा? x, x के लिए हो जाएगा x तथा x में पेजों की संख्या समान है। ये हो जाएगा। मतलब कह सकते हैं हम कि x किताब में और x किताब के पेजों की संख्या समान है। तो आप ही बताइए, अगर आपके पास एक मैथ की बुक है, उसमें अगर 300 पेज हैं, तो उसी मैथ की बुक में 300 पेज बराबर होंगे या नहीं होंगे? आप कहोगे होंगे। तो कह सकते हैं x, x बिलोंग्स टू रिलेशन R। जब आपका रिलेशन R में है तो आप कह सकते हो अतः संबंध R स्वतुल्य संबंध है। पहला आपका कंप्लीट होता है। अब आप चेक करते हो सेकंड। अब डालोगे सेकंड, और सेकंड में क्या बेटे आपका? सेकंड में आपको सममित चेक करना है। सममित क्या चेक करना है? सममित संबंध। सममित संबंध में आप क्या देखोगे? आप कहोगे अगर x, y बिलोंग टू सेट ए, अगर आपका x यहाँ आप लगा सकते हो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू ए, प्रत्येक x के लिए, ठीक है ना। तो चलो इसमें x, y बिलोंग्स टू ए, तब x, y बिलोंग्स टू R है,
तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि x तथा y में पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या समान है। क्या हो गया बेटे, पेजों की संख्या समान है। तो क्या इस बात को मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, x y तथा x में पेजों की संख्या समान है कि संख्या समान है, लिख सकता हूँ। जब इस बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ तो क्या इसे मैं y, x बिलोंग्स टू r भी तो कह सकता हूँ, और ये हमारा सिद्ध होता है तो कह सकते हैं अतः संबंध r सममित संबंध है, सममित संबंध है। क्लियर। अब आप तीसरा डालोगे, तीसरे में क्या चेक करना है आपको, संक्रामक संबंध डालना है। कौन सा संबंध डालना है, संक्रामक। और संक्रामक में आप क्या चेक करोगे, संक्रामक में चेक करोगे आप कि सबसे पहले मानोगे x, y एंड z बिलोंग्स टू सेट ए। अगर आपके तीनों सेट में हैं तब क्या होना चाहिए, x, y बिलोंग्स टू r होना चाहिए एंड y, z बिलोंग्स टू ये भी होना चाहिए r। अगर मैं बात इसकी करूं तो इसमें क्या होगा, x तथा y में पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या समान है तथा एंड इसे बोलूँ तो y तथा z में पेजों की संख्या समान, पेजों की संख्या समान है। क्लियर। पेजों की संख्या दोनों में कैसी है, समान है। तो एक बात बताइए, इसमें x और y में पेज समान है, y और z में पेज समान है, तो क्या आपके x और z में x, इसे मैं अगर समीकरण 1 कहूँ और इसे समीकरण 2 कहूँ तो क्या मैं समीकरण 1 और 2 से x तथा z में पेजों की संख्या समान नहीं कह सकता, पेजों की संख्या समान है कह सकता हूँ मैं इस बात को। ये समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप ऐसे दिखा सकते हो, ठीक है ना। अच्छा, तो क्या ये जो बात सत्य है तो x, z बिलोंग्स टू r नहीं होगा, बिलोंग्स टू r होगा। और हम यही तो चाहते हैं कि x, बिलोंग्स टू r होना चाहिए, चाहते हैं तो कह सकते हैं अतः यह संबंध r संक्रामक संबंध है। कैसा संबंध है, संक्रामक संबंध है। तो बेटे हम तीनों को चेक करा चुके हैं, तो क्या लिखेंगे इसमें, हम लिख सकते हैं अतः तब संबंध R स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक संबंध है। तीनों संबंध है, अगर तीनों होता है तो उसमें क्या पाया जाता है, तब संबंध क्या होगा, संबंध R तुल्यता
संबंध कहलाएगा। तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ बेटे ये क्वेश्चन आपका समझ में आ गया होगा और इसी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें बेटे 12, 13, 14 सेम क्वेश्चंस होंगे, बिल्कुल सेम टू सेम, आपको बस करते जाना है। और मैं अगर आपको उसके थोड़े हिंट दूं तो याद रख लेना, हमेशा नोट पॉइंट डाल के कर लेना। समांतर रेखाएं सदैव क्या होती हैं, स्वतुल्य होती हैं और सममित होती हैं और संक्रामक होती हैं। कैसी? समांतर रेखाएं। ये आपकी एक तरह से नोट पॉइंट की तरह काम करेगा। समांतर रेखाएं क्या होती हैं? स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक। दूसरा पॉइंट और हम कह सकते हैं एक तो समझो लंब रेखाएं। लंब रेखाएं बेटे न तो स्वतुल्य होती हैं, कैसी? लंब रेखाएं न तो स्वतुल्य होती हैं, न सममित होती हैं और न ही संक्रामक होती हैं। क्लियर? ये आपको ध्यान रखना है, बस छोटी मोटी बातें। और अब आगे लेंगे हम, नेक्स्ट करके देख लेना बेटे, ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे बेटे। तो बेटे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन नंबर 8। सिद्ध कीजिए कि सेट ए, हम हमारा हल करते हैं। चलो, हमें सेट ए दे रखा है बेटे, क्या सेट ए दे रखा है हमें 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये हमें कोई सेट ए दे रखा है और सेट ए के लिए जो संबंध दे रखा है वो संबंध दे रखा है ए कॉमा बी सच दैट ए माइनस बी का मॉड सम है। क्या बेटे? सम है। ये हमें सेट संबंध दे रखा है। अब आपको ये करना है, तीनों ही कंडीशन हल करनी है। तो मैं सबसे पहले डाल रहा हूँ स्वतुल्य संबंध। बट इसे करने के कई तरीके हैं, आप इसे नॉर्मल करके आप कर सकते हो, लेकिन मैं इसे थ्योरेटिकली करूँगा। ठीक है ना, आप इसके सेट भी बना सकते हो। पर चलो सबसे पहले मैं कहता हूँ स्वतुल्य में आप कहोगे ए बिलोंग्स टू सेट ए। हमारा ए सेट ए में है तो ए कॉमा ए क्या हो जाएगा? ए कॉमा ए हो जाएगा हमारा, ए कॉमा ए के लिए हो जाएगा दैट ए माइनस ए मॉड एक सम है, यही हो जाएगा। ए में से जाएगा तो क्या आएगा? 0। सम है, क्या है? और आप जानते हो 0 कैसी संख्या है? एक सम संख्या है। 0 कैसी संख्या है? एक सम संख्या है। तो लिख सकते हो अतः यह संबंध स्वतुल्य संबंध है। यहाँ पे एक लाइन और लिख सकते थे आप, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर कॉमा फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इसके बाद आपको ये लिखना है, चलिए लाइन लिखनी है, संबंध है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। इसके बाद अब लेते हैं नंबर 2। नंबर 2 में अगर इसका एग्जाम्पल भी देना चाहो तो आप इसका एग्जाम्पल भी दे सकते हो, उदाहरण भी दे सकते हो। उदाहरण जैसे 1 कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा? 0, और 0 का मॉड क्या होता है? 0। एक सम संख्या है। कैसा भी आप उदाहरण दे सकते हो इसमें, ठीक है ना। अच्छा, अब दूसरा डालो बेटे, दूसरा पॉइंट संक्रामक सममित कौन सा बेटे? सममित संबंध को देखोगे तो सममित संबंध के लिए आप चेक करोगे कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए सेट। अगर ए और बी हमारे कोई ए सेट के अवयव हैं तो क्या होना चाहिए? ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, तब क्या होगा? के लिए होगा हमारा ए मॉड ए माइनस बी मॉड सम है। ठीक है, सम है, यही रहेगा।
अगर इसमें मॉड में से मैं माइनस कॉमन लेकर के b माइनस a कर दूँ तो भी एक सम रहेगा ना, सम है। और मॉड में से संख्या बाहर आती है, मॉड से माइनस बाहर निकाल दें तो b माइनस ए भी, ये भी तो रह सकता है बेटे, सम है। अच्छा, तो कह सकते हैं हम कि a माइनस बी के लिए क्या कह सकते हैं कि a माइनस बी के लिए अगर सम है तो b माइनस ए के लिए भी तो सम आ रहा है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, b कॉमा ए बिलोंग्स टू आर है, होगा या है तब। अतः संबंध आर कैसा होगा बेटे, सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है ना। इससे आप उदाहरण भी दे सकते हो। ठीक है, जैसे आप कोई सा भी नंबर ले लो, 2 और 5 ले लो, सॉरी 2 और 4 ले लो। जैसे मैं उदाहरण दिखाता हूँ आपको, उदाहरण लिख करके, जैसे 2,3, 2,5, 2,4 लेना, सॉरी 2,4 ले लो। फ्रॉम बिलोंग्स टू आर, अगर ये आर में है तो इसका मतलब क्या होगा, 2 माइनस 4 मॉड होगा, और ये कितना आएगा मॉड में माइनस के 2, और मॉड में से 2 जाएगा तो ये क्या सम संख्या आई है ना, सम है। अगर आप इसका उल्टा कर दो, 4 माइनस 2 कर दो मॉड, 4 माइनस 2 करोगे तो ये तो हो गया आपका a माइनस बी के लिए, और ये हो गया आपका b माइनस ए के लिए, b माइनस ए के लिए। सॉरी बेटा, आपको दिखाने स्क्रीन पर थोड़ा इसके लिए खेद है। तो b माइनस ए के लिए क्या हो जाएगा, मॉड 2, और मॉड 2 का मतलब है मॉड 2, सॉरी 2, ये भी एक क्या है, सम है। आप इसे उदाहरण ले सकते हो, उदाहरण 2,4 के लिए और भी कुछ बना सकते हो। ठीक है, ऐसे मैं बाद में और समझा दूंगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए, इसका ये तीसरा पार्ट है, उस तीसरे पार्ट के लिए चलेंगे। तीसरा बेटे संक्रामक संबंध, और संक्रामक संबंध में आप क्या देखोगे कि a कॉमा बी एंड सी बिलोंग्स टू, बेटे क्या होना चाहिए, सेट ए का होना चाहिए। जब ये बात है तो a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए है। इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, इसके लिए कह सकते हैं a माइनस बी मॉड एक सम है, एक सम है, लिख सकते हैं। अगर मैं इसे मान लूँ बेटे सम के लिए मान लूँ a माइनस मॉड बी बराबर 2k, जहाँ k कोई एक पूर्णांक है, पॉजिटिव पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक है। इससे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। एंड b कॉमा सी के लिए बात करूँ, बिलोंग्स टू आर है, तो इसके लिए हो जाएगा b माइनस सी मॉड एक सम है। और अगर मैं इसे मान लूँ b माइनस सी मॉड को मान लूँ क्या बेटे 2k2, ये हमारा k1 है, ये हमारा k2 है। जहाँ k1 और k2 क्या है, मैं लिख सकता हूँ, जहाँ k1 इजिकल टू पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, और k2 बराबर धनात्मक पूर्णांक। आप कोई धनात्मक पूर्णांक ले सकते हैं। ठीक है ना, कोई डाउट है इसमें, उम्मीद करूँगा नहीं है। इसके बाद हमें क्या दिखाना है, हमें दिखाना है b माइनस ए। अगर मैं समीकरण 1 और 2 को जोड़ दूँ, क्या कर दूँ, जोड़ दूँ समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से जोड़ दूँ तो 1 और 2 से क्या आएगा, मॉड बी से मॉड बी, मतलब इसे मैं कहूँ a माइनस बी मॉड प्लस b माइनस सी मॉड इजिकल टू 2k1 प्लस 2k2। तो ये मॉड बी से मॉड बी कट जाएगा, क्या बचने वाला आपका a माइनस सी का मॉड बचने वाला है, जो आपका 2 एल्सियम लेने पर k1 प्लस k2 हो जाएगा। ये भी क्या होगा, एक सम है ना बेटा, ये भी आप कहो ये भी क्या है, एक सम है। और ये सम है तो a माइनस सी भी एक सम आ गया, और a माइनस बी सम है तो हम क्या कह सकते हैं, a कॉमा सी बिलोंग्स टू आर रिलेशन में होना चाहिए, है, ये है। जब ये बात है तो क्या कह सकते हैं, अतः संबंध आर संक्रामक संबंध
संबंध है। ठीक है ना, ये संक्रामक भी आपका शब्द है। अब इस क्वेश्चन एक बार इस क्वेश्चन को चेक करिए कि इसमें एक बात और कह रहा है कि प्रमाणित कीजिए कि 1, 2, 3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। मतलब कह रहा है कि 1, 2, 3 जो सेट में अगर इसमें से मैं कोई एक सेट लूँ, ये एक दूसरे से संबंधित हैं, और 2, 3, 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1, 2, 3 का कोई भी अवयव 2, 4 के किसी भी अवयव के साथ संबंधित नहीं है। तो इसकी बात मैं करता हूँ बेटे, इसे भी मैं थ्योरेटिकल कराने जा रहा हूँ। ठीक है, तो चलो इसे भी करेंगे कंप्लीट। तो सबसे पहले नेक्स्ट इसी में करोगे कि 1, 2, 3 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, क्योंकि विषम संख्याओं का अंतर सदैव सम आता है। ठीक है, सदैव अंतर का मापांक, अंतर यहाँ पे लिख सकते हो, अंतर का मापांक लिख लेना बेटे, क्योंकि मापांक की बात कर रहे हैं इसमें, तो मापांक की बात है तो मापांक भी लिख लेना। अब चेक कर लो, कोई सब्जेक्ट 1 - 3, तो 1 में से 3 जाएगा तो -2, और -2 का क्या होता है 2, सम है। ठीक है, और इसी प्रकार 2, 4 के सभी अवयव एक दूसरे से क्या है, दूसरे से संबंधित है, क्योंकि सम संख्याओं के अंतर का मापांक सदैव सम आता है। क्या आता है बेटे, सम आता है, धनात्मक सम ही आता है। ठीक है ना, तो आपका ये भी सिद्ध होता है। लेकिन 1, 2, 3 क्या कि कोई भी अवयव 2, 4 के अवयव से संबंधित नहीं है, क्यों? क्योंकि सम और विषम का अंतर, के अंतर का मापांक विषम आता है। क्या आता है बेटे, विषम आता है। ठीक है, इसीलिए यह एक दूसरे से संबंधित नहीं है। ठीक है, लिख लो। तो हमारा इसी प्रकार बेटे क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। ये वाला भी काफ़ी बड़ा क्वेश्चंस था और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी था। ठीक है, और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चंस, तो बेटे जल्दी क्वेश्चन से करेंगे, टाइम नहीं लेंगे। हमारा सेट ए दे रखा है बेटे, इसमें सेट ए दे रखा है, x बिलोंग्स टू z, x इज ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 एंड लेस देन इज इक्वल टू 12। तो इसके लिए अगर मैं सेट को, ये हमारा सेट बिल्डर में दे रखा है, हम रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये हमारा कोई सेट आएगा। ठीक है, इस सेट के लिए कह रहा है कि पहला हल है बेटे कि रिलेशन आर a, b सच दैट मॉड a - b 4 का गुणज है।
क्या बेटे 4 का गुणज है। तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्न संबंध प्रत्येक क्या तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध। तो सबसे पहले पहला डालोगे, पहले में क्या है आपका स्वतुल्य, स्वतुल्य। स्वतुल्य में देखोगे कि अगर आप ए बिलोंग्स टू क्या लेते हो, ए बिलोंग्स टू ए लेते हो और उसका ए का मापांक निकालते हो, ए के साथ क्या निकालते हो, ए का ए के साथ मापांक निकालते हो, तो क्या आने वाला है बेटे कि क्या ये 4 का गुणा जाएगा, 4 का गुणा जाएगा, गुणज है 0, और 0 क्या है बेटे सभी का गुणज होता है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अतः ये 4 का गुणज है, तो क्या कह सकते हैं हम, यह संबंध आर स्वतुल्य संबंध है। कैसा है बेटे, स्वतुल्य संबंध है। क्लियर। अब नेक्स्ट सेकंड लोग उदाहरण भी दे सकते हो आप, 1 में से 1 जाएगा 0, 2 में से 2 जाएगा, 12 में से 12 जाएगा, सभी उदाहरण दे सकते हो। ठीक है। नंबर दूसरा इसका बेटे सममित संबंध में a, b बिलोंग्स टू r लोगे आप, सॉरी ए, तो क्या होने वाला है a, b बिलोंग्स टू r के लिए क्या हो जाएगा, r के लिए हो जाएगा a माइनस b का मॉड 4 का गुणज है, 4 का गुणज यही हो जाएगा ना, ये हो जाएगा 4 का गुणज। तो आप क्या कह सकते हो इसके बारे में कि अगर मैं माइनस कॉमन लेके अगर इसे पलट दूं तो b माइनस ए भी संभव है ना, ये कर सकते हैं। हम पीछे वाले क्वेश्चन में हमने कराया था, ये भी क्या होगा 4 का गुणज होगा, होगा पक्का होगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो 4 का गुणज होगा बेटे, तो मैं b, a बिलोंग्स टू r भी कह सकता हूँ। तो यह संबंध भी, यह संबंध r सममित संबंध ठीक है। इसी प्रकार आप तीसरा चेक कर लोगे, कोई कठिन नहीं है। इस तीसरे का आपका सेल्फ, ये तीसरा आपको क्या करना है, होमवर्क के रूप में करना है। किसके रूप में करना है, होमवर्क के रूप में इसका। ठीक है। सेम आपको, तो अगर ये तीनों ही आएंगे तो अब तीनों के लिए कह सकते हैं कैसा संबंध हो जाएगा, तुल्यता। अब इसका दूसरा पार्ट देखोगे बेटे आप, तो बेटे इसी क्वेश्चन का दूसरा क्वेश्चन था आपका सेट, तो यही दे रखा है, रिलेशन दे रखा है a, b सच दैट a इक्वल टू b। इसमें बेटे आपको तीनों ही चेक करना है, तो इसमें ज़्यादा ना देखते हुए मैं केवल इसे रफली कराऊंगा, आप इसे पूरी थ्योरेटिकल वैसे ही कर लेना। ठीक है। वीडियो बढ़ी जाएगी, इसीलिए मैं आपको पहला स्वतुल्य के लिए बता रहा हूँ। स्वतुल्य के लिए क्या होगा, स्वतुल्य के लिए होगा बेटे अगर आप a बिलोंग्स टू a लोगे तो a बराबर a तो होता ही है ना, पक्का होता है। अतः ये कैसा हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरा बेटे अगर आप स्वतुल्य में a, b बिलोंग्स टू अगर a लेते हो तो a बराबर b होगा, तो क्या b बराबर a भी तो बोल सकते हो, आप कहोगे बिल्कुल सत्य बोल सकते हैं। जब ये सत्य बात है तो क्या बेटे v, a तुम्हारा क्या हो जाएगा, b माइनस a बिलोंग्स टू r भी तो हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो ये क्या होगा, सममित भी हो जाएगा। इसके लिए तीसरा वाला क्या है, तीसरा वाला होगा, मैं शॉर्ट में करा दे रहा हूँ, ये भी आपको होमवर्क में रफ के रूप में पूरा कंप्लीट करके लाना है होमवर्क में। ठीक है ना, और फिर कमेंट करके बताना है हुआ या नहीं हुआ। इसके बाद तीसरा लोग a, b, c बिलोंग्स टू r बिलोंग्स टू a। जब आपने a में ले लिया ये वाला तो क्या होगा, a, b बिलोंग्स टू r होगा, इसके लिए a बराबर b हो जाएगा। एंड b, c बिलोंग्स टू r लोगे आप तो इसके लिए क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा b बराबर c। तो मुझे बताइए a बराबर b की और b बराबर c की, तो क्या a बराबर c की नहीं होगा, a बराबर c भी होगा। समीकरण 1 हुआ, 2 से कह देना जब होगा तो इसके लिए a, c बिलोंग्स टू क्या होने वाला है, r। ठीक है ना, तो यह भी क्या हो जाएगा, यह भी संक्रामक भी हो जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार आप तीनों को दिखा दोगे और तीनों को दिखाने के बाद आपको ये क्वेश्चन में लास्ट में एक छोटी सी बात कह रहा है कि प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयव ज्ञात कीजिए। क्या बेटे, प्रत्येक दिशा में एक से संबंधित अवयव। तो बेटे एक से संबंधित अवयव क्या होगा, वो कह रहा प्रत्येक दशा में एक से संबंधित अवयव बताइए। तो बेटे एक से अवयव संबंधित बताते हैं,
तो बेटे पहले क्वेश्चन के लिए बात कर रहा हूँ एक से संबंधित। देखो हमारा अगर सेट में बात करूँ मैं तो एक से रिलेटेड जो संबंध बनेंगे वो क्या बनेंगे, एक में से एक जाएगा तो क्या बनने वाला है 0, और 0 क्या बताया मैंने 4 का गुणज होता है। अब एक के बाद अगर आप 2 लोगे तो वो नहीं बनने वाला, 3 लोगे नहीं बनने वाला, 5 लेके देखो 5, तो एक में से 5 जाएगा तो कितना आने वाला है 4, और 4 गुणज होता है 5 में, तो 4 को दोगे तो 4 भी गुणज होता है, 6 के साथ बनेगा नहीं, 7 के साथ बनेगा नहीं, 8 के साथ, अब ये 9 के साथ बनेगा। एक में से 9 जाएगा, एक में से 9 जाएगा तो -8 मॉड लोगे तो ये भी बनेगा, और 9 में से 1 जाएगा तब भी 8, तब भी ये बनेगा। क्लियर। 9 से आगे 13 का बनेगा जो हमारे सेट में है नहीं है, ठीक है ना। तुम्हारे ए के लिए तुम्हारा ये संभव हो गया, और दूसरे वाले के लिए वो कह रहा है ए बराबर बी होना चाहिए, और ए बराबर बी होना चाहिए और एक की दशा में बनना चाहिए। तो बेटे ये केवल एक ही रहेगा। तुम्हारे ये दोनों के लिए अलग अलग सेट बनकर आ गए, और यही हमारा कंप्लीट। तो आज के लिए इतना ही बेटे, और आज अपनी वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नेक्स्ट ज़्यादा बड़ी ना करते हुए। और कल से मैं अगर कोई डाउट है आप पूछ लेना। फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट है, अगर कोई भी क्वेश्चन आपका फंस रहा है उसे पूछ लेना कमेंट के माध्यम से, मैं वीडियो बना के भेज दूँगा। और मैं कल आपको नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट कराऊँगा। और जब तक के लिए नमस्कार बच्चों। और मैं कहूँगा फिर एक बार, अगर मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहें। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।